गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आप सभी के लिए मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बोलने का रीज़न यही है कि आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि पाई ऐसा क्या ही करने वाला है जिससे कि आपको पाई का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो जीसीबी का सपोर्ट को लेके, पाई ये करने वाला है, वो करने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों को आज मैं आप सभी को प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या करने वाला है पाई जिसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा वीडियो के अंदर आज की, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। जो भी पाई के जीसीबी सपोर्टर्स है वीडियो को देखें, जो लोग नॉर्मल सपोर्टर्स है वो भी देखें, और जो लोग पाई को हेट करते हैं वो भी वीडियो को खोल चुके हैं तो देखें, क्योंकि आपको आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ और सारे प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क जो है वो किस तरीके से 8 बिलियन लोगों की डिजिटल मनी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे चीज लिखा है इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम विद पाई नेटवर्क। इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा हाई फाई फाइनेंशियल सिस्टम जो हाई-फाई हो। हाई-फाई का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल तक हमें टच करा दे, बट हमें यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। इस तरीके का सिस्टम है पाई नेटवर्क। पाई और आपको स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे फुटेज में देख पाओगे। तो यहाँ पे इमेजिन करने वाली जो बात है सिस्टम को लेके, वो 3 चीज़ों के लेके बोला गया है। पहला है पाई एम्पावर्स द पीपल। पाई आप सभी को पता है कि कम्युनिटी कितनी हाई-फाई है। शुरू से ही पाई के प्रमोशंस हमें हर तरीके से देखने को मिल जाते हैं, अभी भी देखने को मिल जाते हैं। और सेकंड है स्टेबल कॉइन्स, जो कि लिक्विडिटी करने में बहुत आसान कराता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके पास मान के चलो कुछ बिटकॉइंस हैं और आप उसको सेल कर देते हो। सेल करने के बाद क्या होता है कि वो आपके अकाउंट में ही, जो भी आप वॉलेट यूज करते हो वहां पे आपको यूएसडीटी में शो कर देता है। ठीक है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, वो आपको शो करता है और वो जो वैल्यूएशन होता है स्टेबल वैल्यूएशन होता है। उसी को बेसिकली स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं, जो एक नंबर हो, एक वैल्यूएशन हो जो उसके आसपास ही रहे, कम ज़्यादा ना हो। अगर $1 है तो $1 के आसपास ही रहे। ये नहीं कि आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ही माइनर चेंज देखने को मिलेगा जो कि ना के बराबर का होता है। ठीक है, उसके बाद है सीबीडीसी कनेक्ट गवर्नमेंट एंड बैंक। सीबीडीसी किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है सरकार के साथ और बैंकों के साथ। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है, जिसपे मैक्सिमम लोग बिलीव कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग शेयर्स पे बिलीव कर पाते हैं कि हाँ शेयर्स अच्छे होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का एटलीस्ट रहता है, ये कंपनी भाग नहीं सकती। ठीक है, रजिस्टर होती है निफ्टी 50 के थ्रू। ठीक है, बट क्रिप्टोज में क्या होता है, कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज होता है। तो इसके लिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे आप आते हो इसीलिए कि आपको हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको नॉलेज पे भी हाईएस्ट अपना काम करना पड़ेगा। अच्छी नॉलेज पे काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना, और जो आपके नुकसान है उसको आप बेसिकली कम कर पाओगे। तो इस तरीके से बेसिकली काम करेगा सीबीडीसी, क्योंकि हम सरकार की निगरानी में रहते हैं और हमें थोड़ा बिलीव होता है कि सरकार हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं सिक्योरेंस हमें देखने को मिलता है। कल को ऐसा ना हो कि बैन हो जाए, तो बैन नहीं होने के चांसेस तभी बनते हैं जब सरकार उस चीज पे जुड़ी होती है, सपोर्ट अपना दिखाती है। बाकी हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो वहां पे हमें दिक्कत होती है कि कौन सा एक्सचेंज कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। तो उस चीज में हमें दिक्कतें देखने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का वहाँ पे इंटरवेंशन उतना नहीं होता। बट अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके सरकार भी यहाँ पे अपने आप को लाती जा रही है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उनको भी पता है कितना ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है। इंडिया अभी नंबर 1 पे बन चुका है क्रिप्टो के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट के मामले में। सेकंड नंबर पे यूएसए है, फिर हमें पाकिस्तान और फिर अदर कंट्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द मिशन फाइनेंस फ्रीडम। ये एक ऐसा मिशन है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है सभी को, हर जगह के हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आ चुका है पाइथन ग्लोबल की तरफ से, और यहाँ पे अपडेट है पीसीएम वॉलेट को लेके, जो कि एनहेंस किया गया है पाई के डिपॉजिट फंक्शनैलिटी को लेके। जो भी यूजर्स हैं, अब आप फाइंड कर सकते हो न्यू डिपॉजिट एड्रेस, वो भी डिपॉजिट पेज पे जाके। और यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट गलत हमें देखने को मिल रहे थे प्रीवियस एड्रेस पे, उसको बेसिकली इन्होंने ठीक किया है। और आपको अगर ये हुआ है प्रॉब्लम तो आप कांटेक्ट कर सकते हो कस्टमर सर्विस टीम पे, और वो आप सभी के लिए रिक्वेस्ट का
कर देगा और यहाँ पे आपको रिफंड वगैरह मिल जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे पास फ्रेज की बात की जा रही है और साफ-साफ यहाँ पे लिखा है कि आपको अपने पास फ्रेज को बचाना है, ठीक है? आपको कहीं पर भी जाके अपने पास फ्रेज को फिल नहीं करना। फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो, वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट आता है या पोस्ट आती है जिसमें बोला जाता है कि हम आपकी केवाईसी कंप्लीट करा के देंगे या पाई के फ्री कॉइन्स हम देने वाले हैं एयरड्रॉप्स के रूप में। सिंपली आपको ये गेम खेलना है या यहाँ पे रजिस्टर करना है। जैसे ही आप करोगे रजिस्टर, क्योंकि मेजर क्या होगा, गेम खेलने के लिए बोलेगा पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो रजिस्ट्रेशन आपका करवाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, आपको लगेगा कि तो रियल है, कर लेते हैं, करोगे, जैसे ही करोगे आपका जो भी डेटा है वो उसके पास चले गया, उसके पास चले गया तो सारा कुछ ज़ीरो हो गया, आपके हाथों में कुछ नहीं है और पाइको टीम भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों से बच के रहना है, थोड़ा स्मार्ट रहना है और स्मार्ट तभी आप रह पाओगे जब आप एक अच्छी नॉलेज लोगे। तो अपनी अच्छी नॉलेज पे प्लीज़ काम करें, ठीक है? सभी लोग इंटेलिजेंट हैं जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, बट मैं नॉलेज को लेके इसलिए बोल रहा हूँ, कभी-कभी होता ये है ना कि हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, पर हम जितना सीखने की कोशिश करते हैं उतना बेस्ट होता है, ठीक है? उससे बेनिफिट ये पड़ता है कि हम गलतियाँ करने से बचते हैं, क्योंकि किसी ने 4 गलती करी है, तो हम समझ जाएँगे ना कि हाँ, इसने 4 गलती करी है, तो ये 4 गलती मुझे नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद ये रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। ये थोड़ी कि सारा कुछ हम अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट करा लेंगे कि मैं भी करके देखता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो, ठीक है? पर आप फिर बोलोगे यार मैं तो लॉस में चले गया या मेरा तो फ्रॉड हो गया, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है, अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और ये बहुत शानदार है। इसी को गेम चेंजर हम बोलने वाले हैं, पाई नेटवर्क द फ्यूचर ऑफ मल्टी एसेट लेजर। ये क्या है? पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर है मल्टी एसेट लेजर को लेके कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, स्टेबल कॉइन, रेप्ड पाई बीटीसी, ऐप टोकन्स और पाई। इसको हम समझते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? पाई नेटवर्क की न्यूज़ यहाँ पे बताई जा रही है, पाई नेटवर्क फ्यूचर ऑफ अ मल्टी एसेट लेजर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई कब आया, 2019 के अंदर आया, ठीक है? डिजिटल करेंसी है, फ्री में फ़ोन से माइन किए जाने वाली और अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है 20 फरवरी 2025 को, 6 साल बाद, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फाइनली ये लॉन्च हो चुका है और अच्छा खासा वैल्यूएशन शुरू में आया था, अभी तो डाउनफॉल में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हम वैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल पोटेंशियल की बात करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म तक हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि आप सभी को आगे तक ले जाएगा ग्लोबल फाइनेंशियल डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये मल्टी एसेट लेजर होता क्या है। तो लिखा गया है ट्रेडिशनल जो ब्लॉकचेन्स होती हैं, जैसे कि आप बिटकॉइन को देखते हो, वो ओनली सपोर्ट करता है एक ही टाइप की एसेट, बीटीसी, इथेरियम सपोर्ट मल्टी टोकन्स, ठीक है? ट्रेडिशनल जो ब्लॉकचेन्स होती है, जैसे बिटकॉइन की बात की जा रही है, जो कि एक ही टाइप की एसेट को सपोर्ट करता है, ठीक है? जो कि बीटीसी और इथेरियम, ठीक है? सपोर्ट मल्टीपल टोकन्स। ये मैंने यहाँ पे रिपीट इसीलिए किया है कि आपको हकीकत में पता चले कि अभी की जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है वो क्या कर रही हैं और पाई क्या ऐसा डिफरेंट कर रहा है जिससे कि इसका वैल्यूएशन या इसका ओवरऑल पोटेंशियल आपको लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा गया है बट ईच टोकन एग्जिस्ट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट लेयर्ड ऑन टॉप द चेन। हर एक ऐसा टोकन है जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली उसके लेयर्ड में रहता है, ठीक है? जो कि टॉप ऑफ द चेन होता है, जो कि आपको एक अच्छी लेयर देता है, एक अच्छी प्रोटेक्शन बेसिकली देता है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा गया है कुछ और पॉइंट्स, इज मूविंग टॉवर्ड अ नेटिव मल्टी एसेट लेजर मीनिंग द ब्लॉकचेन इटसेल्फ कैन डायरेक्टली सपोर्ट। इसका मतलब ये है जो मल्टी एसेट लेजर है, इसका मीनिंग साफ साफ आता है कि जो ब्लॉकचेन होती है वो अपने आप को एक तरीके से अपने आप को क्या कर पाए, डायरेक्टली सपोर्ट कर पाए, किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, इस तरीके की विल पावर होती है ऐसी ब्लॉकचेन्स के अंदर। 4 बातें लिखी गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो अब वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पाई कॉइन का आपको पता है, स्टेबल कॉइन्स बता चुका हूँ, जैसे यूएसडीटी देखने को मिलता है, ठीक है? ये भी एक एसेट है हमारा। रेप्ड, बीटीसी और ईटीएच है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक टोकन्स, ठीक है? वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है? किसी भी टोकन की एप्लीकेशन जिसमें प्रॉपर उसके बारे में एनालाइज किया गया है। ये सारे जो एसेट्स है, ठीक है, हमें लाइव नेटिवली देखने को मिलती है पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर और कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सिंपली आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों बन जाता है, उसी को लेके यहाँ पे लिखा है, बिकॉज इट ओपन्स द डोर
टू अ कंप्लीट इकोसिस्टम, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता खोलता है जो कंप्लीट करता है पाई के पूरे इकोसिस्टम को। इसके अंदर 4 चीज़ों की बात की जा रही है। पहला है मर्चेंट्स। पाई बेसिकली चाहता ये है ना कि एक्चुअल में जो चीज़ें हम करते हैं डेली बेसिस में, मैं मार्केट में गया, कुछ सामान खरीदना है, मैं ग्रोसरी शॉप पे गया, कुछ सामान खरीदना है, मेरे को कोई कार बाय करनी है, वहाँ पे गया, मैंने कार बाय कर ली, मैंने कुछ भी करना है, एक्स वाई ज़ेड सब कुछ हम बसते हैं पाई कॉइन के बिहाफ पे, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मर्चेंट्स के अंदर लिखा गया है कि कैन एक्सेप्ट नॉट ओनली पाई बट ऑल्सो स्टेबल कॉइन। यहाँ पे लिखा गया है कि पाई इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगा ना, पाई तो यूज़ होगा ही वहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पाई ही यूज़ होगा, वहाँ पे आपको स्टेबल कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है? जैसे होता क्या है कि पाई का वैल्यूएशन अभी डाउनफॉल में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अभी तो आप टेंशन में हो कि डाउनफॉल में क्यों चलेगा? अभी इम्प्रूव हो जाएगा तो आप बहुत खुश रहोगे कि यार बहुत अच्छा वैल्यूएशन चलेगा। तो इससे क्या होगा, माइंड कहीं न कहीं हमारा डिस्टर्ब रहता है। अच्छा होगा तो खुश होंगे, नीचे जाएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएँगे, ठीक है? डिप्रेशन में आ जाएँगे, ऐसा कुछ चलता रहता है माइंड में। पर स्टेबल कॉइन में क्या होता है कि हमें पता रहता है कि 1 के आस-पास ही रहने वाला है, ऊपर-नीचे ना के बराबर ही होने वाला है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी देती है, ठीक है? क्योंकि हमारा माइंड कहीं न कहीं अपने फंड को लेके स्टेबल रहता है, ठीक है? अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है यूज़र्स को लेके। कैन पे इन पाई, आप पे कर पाओगे पाई के अंदर, ठीक है? मर्चेंट्स रिसीव कर पाएँगे, स्टेबल कॉइन के इक्विवेलेंट ऑटोमैटिकली आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो पाथ ऑफ अ पेमेंट मेथड देखने को मिलेगा। तीसरा है डेवलपर्स, डेवलपर्स कैन लॉन्च टोकन, डेवलपर्स लॉन्च कर पाएँगे टोकन्स को, ठीक है? अपनी खुद की डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन के अंदर, अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है? फोर्थ है एक्सचेंजेस एंड लिक्विडिटी पूल, आपको एक्सचेंजेस का समझ में आ रहा है? जो आप प्लेटफ़ॉर्म्स देख पाते हो अलग-अलग जो है, लिक्विडिटी पूल के अंदर लिखा गया है कि जो पाई का इकोसिस्टम है इनसाइड बताया जा रहा है विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल ब्लॉकचेन। विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि बाहर की जो ब्लॉकचेन है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होने वाली पाई के इकोसिस्टम में। अपने आप में ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक तरीके से किंग होने वाला है, ठीक है? दिस ट्रांसफॉर्म्स पाई फ्रॉम जस्ट अ कॉइन इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर वैल्यू एक्सचेंज। पाई इस चीज़ को बताता है कि वो जो ट्रांसफॉर्म करने वाला है अपने आप को एक कॉइन से एक ऐसा वैल्यू वाला प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज ला देगा जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब सिंपली आप सोच के ये बैठे हो ना कि कॉइन ही है, कॉइन नहीं है ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो वैल्यू एक्सचेंज कराएगा, ठीक है? तो आप समझ लो कितने बड़े लेवल की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है डीईएक्स एंड पाथ पेमेंट, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड पाथ पेमेंट। इसके अंदर लिखा गया है पाई को टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है कुछ फीचर्स को लेके, जो कि आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट है ऑर्डर बुक्स, ऑर्डर बुक्स के अंदर क्या होगा, अनेबल किया जाएगा ट्रेडिंग, किसके अंदर, पाई और अदर टोकन्स के अंदर। पाई तो देखने को मिलेगा ही और अदर टोकन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑर्डर बुक्स के अंदर आता है। उसके बाद है लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल के अंदर क्या है, ये अलाउ करता है डिसेंट्रलाइज, ठीक है, स्वैप को, ठीक है? तीसरा है पाथ पेमेंट, पाथ पेमेंट के अंदर क्या होने वाला है, यू कैन सेंड पाई, आप सेंड कर पाओगे पाई को, ठीक है? बट द रिसीव अ डिफरेंट एसेट, बट जो रिसिप्ट रिसिप्ट आपको मिलेगी वो डिफरेंट, ठीक है, एसेट्स के बिहाफ पे मिलेगी, जैसे कि यूएसडीटी स्टेबल कॉइन इंस्टेंटली आपको इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, ठीक है? जो कि पाथ पेमेंट्स के अंदर होने वाला है। उसके बाद लिखा है दिस इज पावरफुल फॉर रियल वर्ल्ड अडॉप्शन, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है रियल वर्ल्ड अडॉप्शन को लेके हम सभी के लिए। इमेजिन पेइंग विद पाई इन वियतनाम, आपने भी देखा है और इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है कि वियतनाम के अंदर पाई के अंदर हमने पे करा, वेल द मर्चेंट इन यूएस रिसीव यूएसडीटी ऑल थ्रू पाई नेटवर्क। आप देख पाओगे कि मर्चेंट्स यूएस के अंदर रिसीव करेंगे, ठीक है, किसी फॉर्म में करेंगे, यूएसडी के फॉर्म में करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है, पाई खुद ही करवा रहा है अपने अंदर, अपनी ब्लॉकचेन के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी ही नहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन भी काम करने वाला है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा और सामने वाले मर्चेंट्स की जो नीड है उसको भी फुलफिल करेगा। जो बैरियर्स आते हैं ना पेमेंट्स को लेके, उन सभी बैरियर्स को बेसिकली खत्म करने की बात कर रहा है। सिर्फ ये कॉइन नहीं बनेगा, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें बनेगा जो मैं आप सभी को अभी यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है? वो चीज आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अब हम एक और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं विजन को लेके, ठीक है? जो मल्टी एसेट्स लेजर है इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं है, ये एक अडॉप्शन है और ट्रस्ट है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। Pinus will have wallets that can hold multi assets seamlessly. Pinus के पास एक ऐसा वॉलेट होने वाला है जिसमें मल्टी
एसेट्स को सीमलेसली होल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। सेकंड है, बिजनेसेस कैन रिड्यूस रिस्क बाय यूजिंग स्टेबल कॉइन्स व्हाइल स्टिल इंटीग्रेटिंग पाई। जो भी बिजनेसेस होंगे जो जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो टेंशन फ्री होके, रिस्क फ्री होके यूज करने वाले हैं स्टेबल कॉइन्स को, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेट होता हुआ पाई शुरू से ही देखने को मिलेगा। शुरू से तो पाई रहेगा ही रहेगा, बट वहाँ पे नया क्या देखने को मिलेगा, वो स्टेबल कॉइन्स देखने को मिलेगा। थर्ड है, ग्लोबल कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। आप समझ पा रहे हो हर कंट्री के अंदर किस तरीके से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। नॉट ओनली आ करेंसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करेंसी के रूप में होने वाला है, उससे ज़्यादा होने वाला। अब हम दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन को लेके। तो कंक्लूजन के अंदर इन्होंने लिखा है जो डायरेक्शन होने वाली है वो एंश्योर ये कराता है पाई के प्लेस को फ्यूचर में, कि पाई एक मल्टी एसेट लेजर बनने वाला है, जो कि आप सभी को एक बहुत अच्छा आउटपुट देने वाला है, जो मैं आप सभी को यहाँ पे सारे पॉइंट्स गिना चुका हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नहीं होने वाला, ये एक हब ऐसा बनेगा जहाँ पे आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा हर एक फॉर्म में, इनोवेशन देखने को मिलेगा और अडॉप्शन देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से ये अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है और अपनी कम्युनिटी को एडुकेट भी कर रहा है किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जो भी मर्चेंट्स के अंदर हमें क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।